शुरू करें। आप सभी का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं दिल से स्वागत करता हूं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे साथ मेरे लेफ्ट में कर्नल रोहित चौधरी जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने 26 साल तक हमारी फौज में सेवा की है और बड़े महत्व के पॉइंट्स पे इन्होंने सेवाएं की हैं। जम्मू एंड कश्मीर में एक लंबे दौर तक रहे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में उन्होंने सेवाएं दी और डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक, खास करके मिसाइल का जो काम होता है वो मिसाइल वाले फील्ड में भी हमारी फौज में कर्नल रोहित चौधरी जी ने अपनी सेवाएं दी हैं। इसके साथ साथ मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी बैठी है, जिन्होंने 24 साल तक एयरफोर्स में हमारी फौज में सेवाएं की। और वो जो दौर शुरू हुआ कि जब महिलाएं एयरफोर्स में ऑफिसर के तौर पे रिक्रूट होने लगी, उस वक्त में शुरू के दौर में विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी फौज में भर्ती हुई थी और लंबे अरसे तक उन्होंने सेवाएं की है। कांग्रेस पार्टी के लिए देश का हित दल के हित से हर वक्त ऊपर रहा है। हमने कभी भी सेना के नाम पर, आतंकवाद के नाम पे, विदेश नीति के नाम पे हमने राजनीति नहीं की है। आप सभी को याद होगा कि भाजपा की अगुवाई वाली सरकार थी, रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ, अक्षरधाम पे हमला हुआ, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, यहां से आतंकवादियों को कांधार छोड़ने गए, पर कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में साथ दिया। हमने उस वक्त राजनीति नहीं की, ना ही हमने सरकार पे अटैक किया। तेरे इस छोटे से ढक्कन से मेरे पूरे कपड़े महक जाते हैं, तेरी झाग से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं। डिटर्जेंट लिक्विड से ऊपर उठ के हम काम करते रहे हैं। हमें फक्र है, हमें नाज है। हमारे सेना के जवान, अर्धसेना के जवान बड़े मुश्किल दौर में राष्ट्र की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं और उसमें किसी को खरोंच भी आती है, हर देशवासी को दर्द होता है, दुख होता है। आपको याद होगा पुलवामा का हमला हुआ, सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। आप ही के लोगों ने, मीडिया के साथियों ने, तब हमारे नेता राहुल गांधी जी के सामने माइक रखते हुए पूछा था कि क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, क्या इसको हवाई मार्ग से नहीं लाया जा सकता था। चुनाव सामने था, राजनीति हो सकती थी, पर एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन के नाते राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये वक्त इन चीजों का नहीं है, यह वक्त कुछ और है। और संवेदनाएं जताई उन 40 जवानों के परिवार के प्रति और ऐसी घटना के लिए चिंता व्यक्त की, पर कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। लेकिन आज आपको भी सवाल होगा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने पुलवामा पे स्टैंड लिया कि हम कुछ नहीं कहेंगे, आज हम आपके साथ, जिन्होंने फौज में लंबी सेवाएं दी हैं, उनके साथ बैठ के हम पुलवामा की बात क्यों करते हैं, आपको भी सवाल होगा। मैं जरूर इस सवाल का आपको जवाब देना चाहता हूं कि हमने नहीं कहा था और आज भी हम चुप रहते। लेकिन जब 18th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 18वें स्थल सेना के मुखिया, सबसे बड़ी पोस्ट आर्मी की, उसके ऊपर जिन्होंने सेवाएं दी, ऐसे जनरल शंकर रॉय चौधरी जी ने जो बात रखी है, वो बात हमारे जज्बात को, हमारे दिल दिमाग को हिलाने वाली है। जो जवान अपनी जान पे बाजी लगा के सरहद पे हर दिक्कत का सामना करता है, कम से कम पानी में दे सफाई बेशुमार।
इसमें है नेचुरल ऑयल। ये कपड़ों के संग हाथों का भी रखे ख्याल, तो आज ही करें इस्तेमाल। ओसवाल, ओसवाल, ओसवाल। ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। और उस पे जब 18th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 18वें स्थल सेना के मुखिया जनरल शंकर रॉय चौधरी जी ने कहा कि ये गलत हुआ था, ये 40 जवान की जान बच सकती थी। जब जनरल साहब कहते हैं कि इतना बड़ा काफिला पाकिस्तान से सटे हुए हाईवे से ले जाना अपने आप में वनरेबल था, नहीं ले जाना चाहिए, इनकी जान बच सकती थी। एयरलिफ्ट करने की मांग आई थी सीआरपीएफ से कि इसे हमें ये रिस्की रूट पे मत ले जाइए, हमें एयरक्राफ्ट से लिफ्ट कर लीजिए। क्यों नहीं किया गया? जनरल शंकर रॉय चौधरी साहब, जिनका करियर बहुत बहुत अच्छा रहा, हम सबको उनके पर फक्र है, वो कहते हैं कि 40 जवान की जान गई, इसके लिए जिम्मेवार प्रधानमंत्री जी और एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो है, और इनका इंटेलिजेंस फेलियर है। हमने कभी पॉलिटिकल बात नहीं की, पर एक जनरल साहब जिसकी डॉटलेस कैरियर रही, जब वो कहते हैं तब हम चुप नहीं रह सकते हैं। ये काम वो आर्मी का या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नहीं था, क्योंकि ये अर्धसेना के जवान थे। माने राजनाथ सिंह का रोल नहीं था, रोल यहां पे गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री का था। क्यों? और उस वक्त पे राजनाथ सिंह गृह मंत्री के तौर पे, आज वो डिफेंस के तौर पे, मैं यही कहना चाहता था कि ये जो जिम्मेवारी होम की थी, आज जिसके पास डिफेंस है, क्यों ये नहीं किया गया? मैं जिन्होंने सेना में लंबी सेवाएं की हैं उनसे कर्नल रोहित चौधरी जी से बात कर रहा था, मैं हमारी विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी से बात कर रहा था। वो कह रहे थे कि अर्धसेना के बल को ले जाने लाने के लिए आर्मी के पास जो हवाई जहाज है वो ओसवाल फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चलते। ओसवाल फूल झाड़ू, ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। और ये हो सकता था, और वो क्यों नहीं हुआ, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये सवाल है। मैं कर्नल रोहित चौधरी जी और विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपसे बात रखेंगे। आपके कोई सवाल होंगे तो उनका भी यहां पे स्वागत रहेगा। पर साथ ही साथ में एक आखिरी बात सियो मोटो जो मुझे करनी है वो कहना चाहूंगा कि अभी गृह मंत्री अमित शाह जी गए और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट किया उन्होंने, एक इंच भी हमारी जमीन ना किसी ने ली है ना हम लेने देंगे। आप सबने इसको, कुछ चैनल्स ने तो बार बार चलाया अमित शाह जी का ये स्टेटमेंट। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के सीनियर एमपी तापिर गाओ जी, जो कि इसकी नेशनल एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर है, उनका एक ट्वीट है, वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि हमारे वहां से चाइना की पीएलए हमारे लोगों को उठा के ले जाती है। भाजपा के नेता कहते हैं, वो आगे बढ़ के कहते हैं कि चाइनीज पीएलए हैज एब्डक्टेड श्री मीराम तारोन, 17 साल के लड़के को लेके गए। उसके आगे कहते हैं कि चाइना हैज कंस्ट्रक्टेड इनसाइड इंडियन टेरिटरी लुंगता जौर एरिया, एरिया का नाम भी वो बताते हैं, लुंगता जौर एरिया, चाइना बिल्ट 3 to 4 किलोमीटर इनसाइड इंडिया। भारत के अंदर 3 से 4 किलोमीटर का इन्होंने रास्ता बना दिया है। और वो मोदी जी के शासन में, वो साल भी लिखते हैं इन 2018। आगे लिखते हैं अंडर सियुंगला एरिया बिशिंग विलेज ऑफ अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। मैं विनीत पुनिया जी को रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे जो इनका ट्वीट है वो साझा करेंगे। कौन सही है? ये जो नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर, बहुत ही सीनियर मेंबर पार्लियामेंट जो वहीं रहते हैं, वो सच बोल रहे हैं
या गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि एक ही जगह नहीं दी? दोनों एक ही शतरंज के चट्टे बट्टे हैं, सत्ता पक्ष के ही दोनों लोग हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं एमपी के साथ साथ बीजेपी के। तो इसका भी जवाब वो दें, क्योंकि हमारी सेना के एक भी जवान की दिक्कत हर देशवासी के लिए चिंता का विषय है। 45 साल में चाइना की बॉर्डर पे तेरे इस छोटे से ढक्कन से मेरे पूरे कपड़े महक जाते हैं, तेरी झाग से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं। ओसवाल्ड डिटर्जेंट लिक्विड। 20 जवान शहीद हो गए, 20 जवान। और फिर जो स्टेटमेंट आया जिससे देश को नुकसान हुआ, यहां मित्रों ना कोई आया है ना कोई गया है, तो फिर ये 20 जवान बिहार रेजिमेंट के मेरे कैसे शहीद हो गए? तो ये हकीकतें कुछ आपके सामने रखी हैं। मैं गुजारिश करूंगा कर्नल रोहित चौधरी जी को कि वो आपके सामने अपनी बात रखें। थैंक यू शक्ति सिंह गोयल सर, प्रेस के मेंबरान, विंग कमांडर अनुमाचार्य जी, विनीत जी, जैसा कि आप जानते हैं, आप जैसा आप कहेंगे इंग्लिश या हिंदी जो भी आप कहेंगे उसमें। ऑनरेबल प्रेस के मेंबरान, जैसा कि आपको जानकारी है कि कुछ दिन पहले हमारे जो J&K के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे, फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक जी, पुलवामा इंसिडेंट के समय उनकी एक इंटरव्यू आई और उस इंटरव्यू के जरिए उन्होंने पुलवामा में जो घटना घटी, जो हमारे 40 जवान शहीद हुए, उसके बारे में बहुत ही सीरियस सवाल देश के सामने रखे और उन्होंने ये माना कि ये एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, ऑपरेशनल फेलियर हुआ और इनकॉम्पिटेंस की तरफ इशारा किया, इनकॉम्पिटेंस की तरफ इशारा किया सीआरपीएफ के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ होम के लिए। उन्होंने ये कहा कि 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी और उनको एयरक्राफ्ट अगर दिए जाते तो आज ये घटना नहीं घटती और हमारे जो 40 जवान शहीद हुए हैं वो आज हमारे बीच में होते। ये बहुत ही सीरियस और दुखद सिनेरियो है जहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ये आकर ये बात उठा रहा है कि ये एक फेलियर हुआ और उसके बारे में उन्होंने उस समय आवाज उठानी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन्हें कहा चुप रहें, ये कोई और बात है, कोई और चीज है। और वही चीज अजीत डोवाल जी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने भी यही चीज कही। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे डिस्टिंग्विश्ड फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल शंकर राय चौधरी, उन्होंने भी इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है और यह कहा है कि 2500 सुरक्षा कर्मियों को 78 गाड़ियों के अंदर आप जम्मू से श्रीनगर ला रहे हैं। रोड ओपनिंग की ड्रिल है, रोड ओपनिंग पार्टीज होती हैं, कोई भी बड़ी कॉन्वॉय अगर चलती है तो उसके अंदर एंटी आईईडी जैमर्स पहले चलते हैं, रोड की सैनिटाइजेशन की जाती है और जितने भी लेटरल्स ओसवाल्ड फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चलेंगे। ओसवाल्ड फूल झाड़ू, ओसवाल्ड हर रिश्ते का रखे ख्याल। या कोई मिस एडवेंचर एक्टिविटी ना कर सके। और सत्यपाल मलिक जी ने भी ये अपने वक्तव्य में कहा है कि लिंक रोड पर कोई जिप्सी नहीं थी, कोई मैन पावर नहीं थी, कोई डिफेंस फोर्सेस नहीं थी। तो ये एक बहुत ही बड़ी ऑपरेशनल लैप्स है। जनरल शंकर राय चौधरी ने यह कहा कि अगर जहाज सीआरपीएफ को दिए जाते तो आज ये दुर्घटना नहीं घटती। इसके अलावा इंटेलिजेंस की जो इनपुट्स पिछले कुछ 1 महीने से 2 जनवरी से लेकर और 13 फरवरी तक लगातार आ रही थी कि कोई भी मिलिटेंट एक्टिविटी हो सकती है, वारदात हो सकती है, सॉफ्ट टारगेट है, कॉन्वॉयज, उनके ऊपर मिलिटेंट एक्टिविटी हो सकती है, अटैक हो सकता है, एम्बुश हो सकता है। उसके बावजूद उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया।
इसके अलावा सत्यपाल मलिक जी ने भी कहा और उसको रीइंफोर्स किया जनरल शंकर रॉय चौधरी जी ने कि 300 किलो आरडीएक्स अगर एक गाड़ी के अंदर 10 से 12 दिन वहां पर घूम रहा है तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी एक साजिश थी और एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर था। हम लोगों ने उस इलाके में काम किया है। अगर 10-15 किलो आरडीएक्स भी आसपास कहीं पता चलता है कि किसी इलाके के अंदर है तो पूरी की पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हो जाती हैं और उस एक्सप्लोसिव को और उसके सोर्स को ढूंढने की कोशिश करती हैं और निष्क्रिय करने की कोशिश करती हैं। लेकिन मुझे अचरज है इस बात का कि 300 किलो आरडीएक्स 10 से 12 दिन तक एक गाड़ी के अंदर घूम रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस को या इंटेलिजेंस नेटवर्क को ये जानकारी नहीं हुई। और जो अगर ये जानकारी, पुख्ता जानकारी अगर आगे पास की जाती और इनको मिलिटेंट्स को अगर पकड़ा जाता तो आज ये सभी शहीद जवान हमारे बीच होते। इसके अलावा जनरल शंकर रॉय चौधरी ने बड़े ही वैलिड सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है, कोट, ये अंग्रेजी में है, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहाइंड द लॉस ऑफ लाइव्स इन पुलवामा रेस्ट्स ऑन द गवर्नमेंट headed by Prime Minister. And he also says NSA, who advised him, should also get his share of blame for the intelligence failure. क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी इस फेलियर की किसी के ऊपर फिक्स की गई? मिनिस्ट्री ऑफ होम के ऊपर फिक्स की गई, सीआरपीएफ के कमांडर्स के ऊपर फिक्स की गई या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ऊपर फिक्स की गई? जो बेसिक, जो मूलभूत ढांचा है उसके हिसाब से जो इंटेलिजेंस इनपुट्स देने की जो जिम्मेदारी है आईबी की, रॉ की और इंटेलिजेंस एजेंसीज की, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। और ये पुख्ता सबूत, जो पुख्ता इंफॉर्मेशन है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस को क्यों नहीं दी गई? और अगर ये दी जाती तो शायद ये इंसिडेंट नहीं होता। मोटे तौर पे जनरल रॉय चौधरी ने कहा है, फिर दोबारा से मैं उनकी कोट करता हूं, इट्स ए स्लिप अप दैट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू वॉश इट्स हैंड्स ऑफ, कि सरकार अपनी गलतियों को छुपाना चाहती है और लोगों को इसके बारे में नहीं बताना चाहती। हमसे कम पानी में दे सफाई बेशुमार, इसमें है नेचुरल ऑयल, ये कपड़ों के साथ हाथों का भी रखे ख्याल, तो आज ही करें इस्तेमाल। ओसवाल, 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 हर रिश्ते का रखे ख्याल। ये बहुत ही सीरियस सवाल है जो कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो वहां पर अपनी जान को जोखिम में डालकर देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए जेएंडके के अंदर और बॉर्डर्स के ऊपर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो अपनी अनफ्लिंचिंग लॉयल्टीज के साथ वहां पर काम कर रहे हैं, और अगर उनको जो बैकबोन सपोर्ट इंटेलिजेंस नेटवर्क की मिलनी चाहिए, अगर वो ना मिले तो उनके लिए बड़ा ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब चीजों का संज्ञान और आप लोगों को बताते हुए मैं डिफेंस फ्रेटर्निटी की तरफ से और देश के सैनिकों की तरफ से और देश की तरफ से ये मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि ये हाउ दिस अटैक टुक प्लेस, नेशन वांट्स टू नो दैट व्हाई एंड हाउ दिस अटैक took place, why and how there was an intelligence failure, why and how the accountabilities were not fixed on CRPF, MHA, NSA, PMO, and why and how the RDX has been floating around in that general area for 10 to 12 days. And how and why this lapses have been taken care of so that such incidents do not take place again. और 4 साल बीत चुके हैं एंड सरकार ने अभी तक इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। 17 लोग इसके अंदर उन्होंने नामित किए, जिनमें से 7 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है, कुछ लोग आज भी बाहर घूम रहे हैं। तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि वो हम डिमांड करते हैं कि वो एक व्हाइट पेपर इस
पूरे इंसिडेंट के ऊपर लेकर आए ताकि देश को मालूम चले कि असलियत क्या थी, क्या हुआ, किसकी गलतियां थी, किनकी वजह से हमारे सैनिकों ने शहादत दी और किन को सरकार बचाना चाहती है। ऐसा एक श्वेत पत्र उनको लाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत धैर्य से आप एक संजीदा विषय को सुन रहे हैं, इसलिए आप सबकी प्रशंसा करते हुए आप सभी को नमस्कार। सारी बातें हो चुकी हैं, आपने सुना ये मुद्दा क्या है। हमने देखा कि कोई कहता है कई सारे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हुए, कुछ ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन हुए जो आप लोगों की तरफ से अलग अलग मीडिया संस्थान ने किए, लेकिन कोई नहीं जानता कि एक्चुअली क्या हुआ। कोई कहता है 200 किलो आरडीएक्स, कोई कहता है 300 किलो आरडीएक्स, कोई कहता है किसको इसके बारे में, मूवमेंट के बारे में किसको मालूम था। तो हमने देखा कि हेडलाइंस बहुत बदली। हम साल में एक बार जयंती के दिन याद कर रहे हैं, लेकिन क्या इसकी रिपोर्ट आई? क्या ये एक सवाल कि क्या सरकार ने इसकी रिपोर्ट की प्राथमिकता को सबसे पीछे कर दिया है, ये एक सवाल बनता है। और कल जब अभी हाल ही में जो सत्यपाल मलिक जी ने जो बातें कही हैं, उसके रोशनी में ये बातें बहुत जरूरी हैं, जिसमें हमें ये सवाल एक और मन में आता है। ये सारे सवाल हम लोगों के अंदर दिलों में थे, लेकिन सामने नहीं आते थे, क्योंकि हम देखते थे हेडलाइंस बदल रही थी कि जबकि एयरफोर्स का ट्राई सर्विस कोरियर हमेशा मौजूद होता है, उसके बाद डिनाई क्यों किया गया। तो वो सारे सवाल उठते हैं और इन सब सवालों का जवाब एक पूरी आमूल-चूल एक अच्छी रिपोर्ट होगी, उसमें मिलेगा, जिससे कोई अटकलें बंद हो जाएंगी और हम ये जान पाएंगे कि कहां कोताही हुई थी, कहां लापरवाही हुई थी, किस जगह हमें ज्यादा सुधार की जरूरत है, क्या हमारे इंटेलिजेंस फेलियर में ऐसे कौन से छेद हैं जिन्हें हमें भरना जरूरी है। तो ये सारे सवाल हैं हमारे। हम चाहते हैं सरकार इसकी रिपोर्ट को सबसे प्राथमिकता पर राष्ट्रहित में, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए राष्ट्र के सामने लेकर आए। और लंबा समय ऑलरेडी निकल चुका है, ये 4 साल निकल चुके हैं। साथ साथ सरकार एक श्वेत पत्र भी जारी करे, जिससे इस तरह के दोहराव हमारा देश कभी ना देखे, ऐसा लोमहर्षक हादसा हमारे सामने कभी ना आए। धन्यवाद। आपके देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एक एरिया से आते हो तो थोड़ी वेवलेंथ मिल जाती है। मोदी जी भी गुजरात से है, मैं भी गुजरात से हूँ, आपको इसको समझना होगा। उसके बाद ये कहा कि जो 18 साल वाले बच्चे मित्रों पहली बार वोट करने जाते हो, पुलवामा और पठानकोट को याद करना। हो सकता है शायद वोट बैंक पॉलिटिक्स हो, और क्या होगा वो तो दोनों का मन जाने। अब जब गवर्नर साहब को भी नहीं पता चला कि कुछ और है, वो क्या था, तो हम तो दूर से जो मन पढ़ पाते हैं, उसमें मुझे लगता है कि राजनीति का फायदा लिया उसके बाद, जो नहीं होना चाहिए। यस, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी ऑर्डर जजमेंट को जब तक ध्यान से पढ़ते नहीं, हम उसकी टिप्पणी से बचते हैं। पर अगर आप जैसे कह रही हो ऐसा अगर है, तो इस सरकार के लिए शर्मनाक बात है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाना पड़ता है। हमारे वहाँ कानून है, संविधान है, और जो भी मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है या प्रधानमंत्री बनता है, वो शपथ लेता है कि मैं संविधान को वफादार रहूंगा, कानून को वफादार रहूंगा, भय पक्षपात के बिना एडमिनिस्ट्रेशन चलाऊंगा। तो ये जिस तरह से चल रहा है वो दिखाता है कि वो शपथ भी गलत है, काम भी गलत है, चाल चलन और चरित्र भी ठीक नहीं है। देखिए, 9 साल हो गए इस सरकार को, अब तो जाने की नौबत आई है, तब क्यों कर रहे हैं? इस पे राजनीति करते हैं, इसे कोई लेना देना नहीं है। और जो भी चीजें जब कॉन्क्रीट किसी उस पे आएगी तो जरूर सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी, हमें भी जब रिएक्ट करना होगा करेंगे। पर ये सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए, बहस को असली मुद्दे से हटाने के लिए हथगंडे करते हैं, उसके पे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मोहित भाई, अच्छा, थैंक यू। 1-to-1 किसी को चाहिए तो आज हमारे दोनों जो गेस्ट हैं, कर्नल रोहित चौधरी जी और विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, वही देंगे। मेरा 1-to-1 नहीं है आज। थैंक यू।
तेरे इस छोटे से ढक्कन से मेरे पूरे कपड़े महक जाते हैं। तेरी झाग से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं। Oswald Detergent Liquid. देखो, विस्फोट का अनुमान मैं नहीं लगा सकता हूं। सुप्रिया जी सुलझी हुई नेता है, वो जरूर आपको उसके बात कर लेंगे तो आपको बताएगी। देखिए, कोई भी सरकार होती है, उसका काम सरकार को सरकार की तरह करना चाहिए। हमारे वहाँ हमारे संविधान ने सभी के कार्यक्षेत्र को ठीक तरीके से रखा है और संविधान में जो जिम्मेवारी दी है उससे आगे कहीं पर भी चलना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। इतना मैं जरूर कहूंगा उनको। देखिए, हमारे लोकल कहीं चलता है, पर हमारा नेशनल लेवल पे, और मैं दिल्ली का भी प्रभारी हूं, मैंने कहा है, क्योंकि हम हर वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी काम हो उसमें हम खुद शासन में थे, हम रोड़े नहीं डालते हैं, काम हो। आपको याद होगा 2G का मसला निकला, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी थी जांच करने की। सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग थी, पर बीजेपी ने डिमांड किया कि JPC 2, हमारी सरकार थी, हम भ्रष्टाचार में कहीं पर भी लिफापोफी नहीं करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी होने के बावजूद 2G मसले पे कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी दे दी थी। मोदी जी ने दी क्या? क्योंकि वो खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। अगर 20,000 करोड़ मोदी जी के नहीं है तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अदानी में हो, उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? यहां पे सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग सिर्फ विरोधी दलों के खिलाफ हो रहा है। और जितने भी भ्रष्टाचारी है, चुनाव से पहले कहा था कि कोई भी भ्रष्टाचारी बाहर नहीं रहेगा, वो कर दिया मोदी जी ने। कोई भी भ्रष्टाचारी बाहर नहीं है, सब भाजपा में है, सब बीजेपी में आ गए, कोई बाहर नहीं है। सब कहा था चुनावी जनसभाओं में, एक भी भ्रष्टाचारी बाहर नहीं रहेगा, सारे भाजपा में आ गए। और सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग जहां पर भी हो रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। मैंने दिल्ली के प्रभारी के नाते भी दिल्ली के हमारे नेताओं को भी कहा है कि सेंट्रल एजेंसीज के दुरुपयोग के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। जहां पर भी सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग करके ऑपोजिशन पार्टीज के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, तो उस ऑपोजिशन पार्टी के नेता के साथ हम खड़े रहेंगे। थैंक यू। देखिए, वो तो इतिहास ही बताएगा, पर जिस तरह से ऐसा है कि आपने अपनी एक इज्जत गंवा दी। पहले क्या होता था कि सेंट्रल एजेंसीज की अपनी एक इज्जत होती थी और सरकार सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग नहीं करते हैं। मैं कुछ मीडिया के साथियों के लिए भी मुझे गौर से सुनना, आप कुछ एंकर या तो अनजाने में या जान के चिल्लाते हैं कि मोदी जी को भी कांग्रेस की सरकार थी तो समन्स कर दिया था, तो एज ए सीएम वो गए थे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका रिकॉर्ड ठीक कीजिए। कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार ने ना तो अमित शाह को जेल में डाला था, ना मोदी को सेंट्रल एजेंसी के जरिए समन किया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट थी, हाई कोर्ट ने एसआईटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। फेक एनकाउंटर में तथ्य सब मिले, तुलसी और राम दोनों जिसमें थे, ऐसे तुलसीराम प्रजापति को भी मारा गया था, उसमें अमित शाह को तड़ीपार या जेल हुई थी। मोदी जी को कांग्रेस पार्टी की किसी सरकार के दौरान एजेंसी ने नहीं बुलाया था। सुप्रीम कोर्ट की गठन की हुई कमेटी ने, एसआईटी ने मोदी जी को समन किया था। हमने उस वक्त पे आज जो ये करते हैं, ऐसा किया होता तो दो मुंह से कोई ना गृह मंत्री होते ना प्रधानमंत्री होते। पर हमने कभी भी सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग उस वक्त पे नहीं किया था। ये आपका रिकॉर्ड ठीक करने के लिए भी मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि क्या हो गया, तो ये सच्चाई है कि हमने किसी भी बीजेपी के नेता को कांग्रेस ने सेंट्रल एजेंसीज के जरिए समन नहीं किया था। थैंक यू। नहीं, मैंने बात की जब हमारा लोकल लड़ाई चलती थी, पर जब मेरी एक बात होने के बाद कोई ऐसी बात नहीं है।
देखिए, कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र है, इंटरनल डेमोक्रेसी है, तो निजी राय कोई ने रख दी। हमारे वहां वो थोपा हुआ आका कहे वही सही, और आका की लाइन में नहीं रहे तो पॉलिटिकल ही नहीं। हरेन पंड्या के पिताजी कहते थे कि फिजिकल मर्डर भी आका ने करवाया, वो वहां है, हमारा किसी ने व्यक्तिगत। पर मैंने आपको हमारी पार्टी की नेशनल लाइन आपको बताई है। और आगे आपका जो सवाल था कि आपका क्या कहना, अब इतिहास जो है वही, अगर कल एजेंसीज ने अपनी बिल्कुल आबरू गंवा दी है, तो अभी तो यही लगता है स्पष्ट। और अभी तक का आप कन्विक्शन रेट भी देख लो कि बीजेपी आने के बाद ईडी ने जो भी काम किया है उसमें कितने लोग कन्विक्ट हुए, कितना परसेंटेज हुए। तो इसके ऊपर हाँ, अगर कोर्ट मान लेती है, कोर्ट में किसी के खिलाफ आता है, तो अगर साबित होता है कहीं, तो हम कहीं खड़े नहीं रहेंगे। आज के दिन में स्पष्ट है कि सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग विरोधी दल को तोड़ने के लिए, और किसी में भी मिल जाए तो आ जाओ तुम मेरे पास, दाग गायब वाला जादू है, मैं छड़ी कर दूंगा, तुम्हारे सारे केस खत्म। फिर वो कहीं आपको ईस्ट से लेके वेस्ट तक नजर दौड़ाना है तो दौड़ा लेना। जितने भी, मैंने कहा ना, कोई भी भ्रष्टाचारी बाहर नहीं है, सभी भाजपा में है। ठीक लगता है, हमारी बात जरूर रखी होती है, पर एक प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी को फिक्स करने के लिए नेशनल एजेंसीज का दुरुपयोग करो। ओसवाल फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चलते हैं। ओसवाल फूल झाड़ू, ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल।